जिम्मेदारी का एहसास। एक बुढ़िया थी, उसके तीन बेटे थे। तीनों में बहुत प्रेम था। बुढ़िया इस बात से बहुत संतुष्ट थी, लेकिन उसे एक बात की बड़ी चिंता रहती थी। वास्तव में उसका बड़ा बेटा तो बहुत जिम्मेदार और मेहनती था। हर काम में माँ का हाथ बटाता था, लेकिन दोनों छोटे बेटे बहुत आलसी थे। हर काम में भागते थे और काम को टालते थे। घर की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते थे। खेत का सारा काम उसका बड़ा बेटा संभालता था और घर का सारा काम बेचारी बुढ़िया को करना पड़ता था। बड़े बेटे से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी, लेकिन कर भी क्या सकता था। फिर एक दिन उसने अपनी माँ को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा। बुढ़िया ने मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि सारा काम उसका बड़ा बेटा कैसे संभालेगा। लेकिन अपने बेटे के बार बार समझाने पर वह मना नहीं कर पाई और यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गई। बेटे को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम माँ को थोड़ी राहत तो मिलेगी। अपनी माँ के चले जाने के बाद बड़े बेटे ने थोड़ा और जल्दी उठना शुरू कर दिया। वो पहले घर का काम करता, तीनों के लिए खाना बनाता, फिर खेत में जाता। उसे अपने छोटे भाइयों से बड़ा स्नेह था, इसलिए उनका काम ना करना उसे अखरता नहीं था। माँ की तरह ही उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखता। इसी कारण उन्हें माँ की कमी महसूस नहीं हो पाई। 2-4 दिन तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन अचानक बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया था। वह बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था। उसकी हालत देखकर दोनों भाई घबरा गए। वो गैर जिम्मेदार जरूर थे, लेकिन अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करते थे। दोनों भाई अपने बड़े भाई से पूछ पूछ कर सब काम करने की कोशिश कर रहे थे और इसके साथ साथ अपने भाई का भी ख्याल रख रहे थे, क्योंकि ये जो लगाव होता है ना, ये सब करवा लेता है। बड़े भाई को ठीक होने में हफ्ते भर का समय लगा, लेकिन इस एक हफ्ते में बहुत कुछ बदल गया था। अब दोनों छोटे भाइयों को ये अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि माँ और बड़े भैया कितना काम करते हैं। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब उनको काम करना अच्छा लगने लगा था। कुछ दिनों बाद जब माँ तीर्थ यात्रा से लौटी, तो उनके अंदर आए बदलाव को देखकर बहुत खुश हुई। बड़े बेटे से पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसने कहा, माँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं बीमार ना होता तो मेरे दोनों छोटे भाई जिम्मेदार ना बनते। ऐसा कहकर अपने दोनों भाइयों को गले से लगा लेता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए और घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाना चाहिए। कम से कम अपना काम तो खुद ही करना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी सीख आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।